बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 19 मई को एलिजिबिलिटी जारी कर दी गई थी। कौन इस वैकेंसी को 1,70,000 वाली जो वैकेंसी है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी सभी विषयों की जो वैकेंसी है उसमें कौन आवेदन कर पाएगा, इसके लिए प्रॉपर एक अधिसूचना जारी करके नोटिफिकेशन निकाल के बिहार बीपीएससी ने बताया था। लेकिन आज जो है शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ और परिवर्तन करके एक अधिसूचना जारी की गई है और ये अधिसूचना नोटिफिकेशन से बिल्कुल पहले जारी की गई है। अभी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जद्दोजहद जारी है। दोनों के बीच में शिक्षा भर्ती को लेकर के, नियमों को लेकर के, प्रावधानों को लेकर के चर्चा चली रही है। तो अभी इससे बिल्कुल और 1-2 दिन में ये आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन होगा भी। इससे पहले जो है वो एलिजिबिलिटी जारी की है, दूसरी एलिजिबिलिटी जारी की है कुछ विषयों को लेकर के। कौन से वो विषय है मैं आप लोगों को अगर क्लियर करके बताऊं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज की अधिसूचना है, ये 2 विषयों के लिए जारी किया गया है कि जो 11th 12th के टीचर हैं कंप्यूटर साइंस के, उनमें जो है कुछ चीज़ों को डिप्लोमा वालों को नहीं जोड़ा गया था, एक तो उनको जोड़ा गया है, और टेक्निकल एजुकेशन वालों को 9th 10th के से जैसे कि कहा जा रहा था कि बाहर कर दिया गया है, तो प्रॉपर अधिसूचना जारी करके ये बताया गया आप लोगों को। मैं अगर सीधा सीधा मेरे सामने जो है वो भी 19 मई वाला भी है और अभी का जो आज का 29 मई का 10 दिन बाद का है, ये भी आपके सामने लेटर है। जैसा कि मैं लेटर में सीधा सीधा उस मुद्दे पर आता हूं। इन्होंने कहा है कि जो हमने 19/5 को अधिसूचना जारी की गई थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है कि परिमार्जित किया जाता है। किसको परिमार्जित किया जाता है? 11th 12th का जो कंप्यूटर टीचर होगा उसमें एक चीज को, बाकी सब कुछ वैसा ही रखा है। पहले उसको कहा गया था कि 50% अंकों के साथ जो है किसी भी विश्वविद्यालय से उसने कोई उपाधि प्राप्त कर रखी हो, या फिर आप लोग उसने DOE ACC से, या नहीं इसी के साथ उसने जो है कोई उपाधि प्राप्त की हुई हो, DOE ACC से एक स्तर का सर्टिफिकेट हो और किसी विषय में जो है स्नातकोत्तर की उपाधि उसने प्राप्त की हुई हो। फिर बाकी का सब कुछ है। एक चीज यहां पर जो है इन्होंने BE वालों के लिए पहले कहा था कि BE या BTech जिसने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से वो एलिजिबल था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अथवा आज जोड़ करके कहा है कि समकक्ष उपाधि BE या BTech के समकक्ष कोई ये भी ऐसी उपाधि होती है जो कंप्यूटर में है, वो भी इसके लिए एलिजिबल होगी, या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से जो PG डिप्लोमा होता है वो अगर किसी ने किया हुआ है तो वो इसमें आवेदन कर पाएगा। नीचे भी देखो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों को विशेष रूप से जोड़ा गया है। AICTC से मान्यता प्राप्त आप लोगों के पास सर्टिफिकेट हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने BE या BTech किया हुआ हो। टेक्निकल एजुकेशन वालों को बाहर नहीं किया गया, प्रॉपर रखा गया है। ये तो हुआ कंप्यूटर के लिए। बाकी अच्छा, इन्होंने एक चीज और अलग से, वैसे MCA वालों को अलग से कहा गया था, ऊपर भी कहा गया था, और अलग से भी इन्होंने एक MCA को आज जोड़ा है कि या फिर किसी ने केवल और केवल MCA किया हुआ हो 3 वर्ष का कोर्स, तो वो भी जो है PGT 11th 12th का टीचर बन सकता है। ये तो बात हुई कंप्यूटर साइंस की। इसके बाद जो है फिर बात की इन्होंने कि 9th 10th का जो विद्यालय का अध्यापक बनेगा उसमें पहले में और अब में कुछ अंतर है। मैं आप लोगों के सामने देखो यहाँ है, इन्होंने जो आज जोड़ा है वो टेक्निकल एजुकेशन वालों को अलग से जोड़ा है, बाकी सब तो था ही पहले से। अगर मैं आप लोगों को पहले वाला नोटिफिकेशन दिखाऊं, पहले वाले नोटिफिकेशन में यहाँ 9th 10th के लिए इंजीनियरिंग वालों को नहीं जोड़ा हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वालों को नहीं जोड़ा था। ये कहा था कि मैथमेटिक्स के साथ आपने फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर केमिस्ट्री या फिर आपने सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में हो। पहले तो केवल इतना कहा था, अब इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके कहा गया है कि अगर आप लोगों ने इनमें से कोई 2 विषय हो, या फिर आपने अगर इंजीनियरिंग से स्नातक किया गया हो, अगर वो भी विशेष रूप से गणित के साथ, मतलब किसी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किसी ने किया है, BE किया है मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन के साथ, तो भी आवेदन कर सकता है। और आगे भी कहा कि साइंस में भी वो व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग से जिसने जो है वो स्नातक किया हुआ हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग साइंस के साथ किया हो, वो भी विशेष रूप से। यहाँ 2 विषयों के लिए बाध्यता नहीं है, बस आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो, मतलब टेक्निकल एजुकेशन वालों को प्रॉपर वेटेज दिया है, ऐसा हल्का फुल्का नहीं कहा। और भाषा विषय पे आप लोगों को बाकी सब कहा ही है कि भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में ग्रेजुएशन पर आप लोगों ने वो पढ़ा हो अनिवार्य रूप से। तो ये कहा गया कि विभागीय अधिसूचना संख्या 19 जो 916 वाला था 19/5 के अंतर्गत, बाकी सब कुछ वही रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज का कहा कि इन्होंने 5% की छूट और दे दी है। जो लोग रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनको 5% की छूट और दे दी है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। आप लोग तैयारी कीजिएगा। तैयारी करने के लिए हमने प्रॉपर, देखो ये सब झंझट में पड़े बिना
विवाद चल रहा है, चल रहेगा, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। इन सब न्यूज़ से थोड़ा सा अपना दिमाग हटा करके वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्या करें, तैयारी करें ना करें, तैयारी कीजिएगा। तैयारी करने पर ही आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। मेरा मानना यह है कि आप लोगों को जा करके प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल पर जा करके आप लोग देखना, आपके लिए विधिवत क्लासेस चल रही है, 9th 10th के लिए भी, 11th 12th के लिए भी। और प्राइमरी के लिए जो है वो आप लोगों को टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर शाम को क्लास होती है। और भाई एक विशेष बात, आप लोगों को विशेष रूप से जुड़ना है। कहाँ? 31 मई को शाम को 5:30 बजे इसी चैनल पर, टीचर्स अड्डा पर आप लोगों के लिए प्रॉपर किताबें देंगे। हम आप लोगों को प्रॉपर किताबें लॉन्च की जा रही हैं। कैसे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या आप लोगों के लिए रहेगा। आपकी सारी चिंताओं को दूर करने के लिए हम आपका हाथ पकड़ करके आपको बीपीएससी की प्रॉपर तैयारी आप लोगों को कराने वाले हैं। तो जुड़ना ना भूलिएगा शाम को 5:30 बजे 31 मई को। और ऐसी सूचनाओं के लिए टीचर्स अड्डा और टीजीटी पीजीटी अड्डा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।